अरे हाँ सर, सेकंड। भाई रे भाई, भाई रे भाई, 12.2 का सेकंड, क्या दिक्कत हो गया इसमें? 1 kg ऑफ केक रिक्वायर्स कितना फ्लोर? कितना फ्लोर? 200 ग्राम। और कितना फैट? 25। 25। ये केक 1। केक 2 100 और 50। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg। इसका कंस्टेंट है, इसका कंस्टेंट है। चलो, तो पहला स्टेप क्या लिखोगे बताओ? पहला स्टेप क्या होगा बताओ? 200x प्लस। अब नहीं यार, डांट दूंगा मैं सर ऑफलाइन वेरिएबल क्लास से एक्स बाहर वाई निकाल मानेंगे, दूंगा। फ्लोर हाँ कितना बोलो है। ना यार, लेट नंबर ऑफ केक 1 बी x, लेट नंबर ऑफ केक 2 बी y। बस अब हो गया, क्वेश्चन खत्म। मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है ना, किस चीज को? नंबर ऑफ टोटल केक्स। प्लस 1। एक्स प्लस x वाई। प्लस y को मैक्सिमाइज करना है। बताओ। अरे भाई कंस्टेंट बताओगे कोई? क्या है कंस्टेंट? 200x plus 100y less than equal to 200x plus 100y less than equal to 5000. 5000। 25x plus 50y less than equal to 1000। ठीक है, x और y पॉजिटिव। इसमें किससे नहीं आ रहा आंसर? कुछ नहीं करता पीछे। मैच नहीं करता है पीछे से? हाँ सर, मैच नहीं कर रहा। किसी का मैच नहीं कर रहा क्या? नहीं सर, पीछे गलत लिया है। हेलो, एनीबॉडी हेल्प मी प्लीज। आपने कंस्टेंट सा लगा दिया, वो तो कंस्टेंट की दिक्कत, कंस्टेंट सब लग गया ना यार। हाँ यस सर। फ्लोर 25 ग्राम फैट केक 1 में, तो ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है आंसर? किसी का आंसर मैच किया है क्या? नहीं सर। अरे यार, तो कंस्टेंट क्या बना बता? और ये वाला क्या बना? ना, सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। भाई ऐसा ही बना है ना, अगर मैंने सही किया है तो यस सर। बताओ। x is 25,0, x is 40 और y सर आपका सर अटक रहा है सर। हाँ हाँ क्या हुआ? सर, बीच बीच में अटक वीडियो रहा है। रुक गया। सर अभी रुक गया। हाँ हाँ 2 मिनट जो आ जाएगा। आ गया सर। लास्ट ईयर इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, इस बार ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, पता नहीं चल रहा है। हेलो, सर आपका वीडियो लैग हो रहा है और आवाज नहीं आ रही थी। हाँ करना इसको।
अभी आ रहा है क्या? हाँ सर आवाज आ रही। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। हाँ हेलो, रेड दिखा रहा है या व्हाइट दिखा रहा है? रेड दिखा रहा है सर। रेड है। रेड। और जब मैं मोबाइल डेटा आपकी आवाज नहीं आ रही सर। देखो अभी ठीक है क्या? नो सर। सर 2 मिनट रुक जाओ। अभी क्या दिखा है नेटवर्क? बैंडविड्थ लो बता रहा बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। मैं वापस ज्वाइन करता हूँ, तो 15 मिनट इसी में चला रहा है। देखो अभी सही हुआ क्या? यस सर। यस सर। अभी सही है ना? ठीक है। तो इसमें Yes, हाँ, तो इसमें sir. हाँ ठीक। इसमें आंसर में क्या दिक्कत आ रही है? कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बताओ? 0,20, 40,0। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ,
तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है क्या क्या है कॉर्नर पॉइंट 0,20 0,0 25,0 और ये वाली वैल्यू कितनी आई है 20, 10. 10. तुम चिल्ला क्यों रहे हो इतना देर तुम रुक जाओ मैं अपना माइक कम करता हूँ हाँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बताओ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 20 0 25 और 30 क्या दिया आंसर क्या दिया आंसर 40 दिया है मैक्सिमम 40 दिया है मैक्सिमम सर उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है कहाँ पे आंसर में कि क्वेश्चन में आंसर में आंसर में पर में तुम कैसे जानते हो आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है सर क्योंकि हम लोग का आंसर सेम आया और बुक में आंसर अलग है सर उसमें ऐसे लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक इक्वल्स टू 30 ऑफ वन काइंड एंड 30 केक्स ऑफ अनदर काइंड. हाँ तो 30 + 10 40 हुआ ना हाँ सर उसको लिखना चाहिए 20 ऑफ वन काइंड एंड 10 ऑफ अदर तो का x प्लस वाई 30 आता है ना हाँ x + y 30 ठीक है उतना गलत चलेगा तो नेक्स्ट बोलो सर आप मिसलेनियस का एग्जांपल ले हाँ मिसलेनियस कर रहे हैं 12.2 हो गया हाँ सर हाँ मिसलेनियस में कौन सा करना है बताओ सर वो सेकंड एग्जांपल 11 एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल 11 में क्या दिक्कत है सर वो समझ नहीं बता थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूजन तो होती है ना वो तो कंफ्यूजन के लिए ही क्वेश्चन है तो तुम मुझे क्वेश्चन समझाओ अच्छा आप लोग को स्टैटिस्टिक्स से भी होमवर्क था कि नहीं था सर 50 फर्स्ट एक्सरसाइज हाँ सर चलो मुझे आप लोग वो क्वेश्चन बताओ क्या है 11th वाला क्वेश्चन समझा सकते हो मुझे तो मैं सॉल्व बताओ क्या था क्वेश्चन बताओ तो फैक्ट्रीज है P एंड Q हाँ और वो दोनों फैक्ट्रीज 3 A B C 3 प्लेसेस को सप्लाई करते हैं गुड्स हाँ बोलो ABC का वीकली रिक्वायरमेंट 554 है ठीक है और P का प्रोडक्शन 8 है और Q का प्रोडक्शन 6 है ठीक है और ट्रांसपोर्टेशन दिया है पर यूनिट कैसे पी या कैसे बताओ PA का 160 150 और यहाँ पर 100 120 और 100 अब मुझे बताओ क्या कोई भी डाटा जो क्वेश्चन का दिया है वो मुझसे मिस हुआ है क्या नहीं ना अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है ठीक है तो पहला स्टेप क्या होगा बताओ XY मानना पड़ेगा. इसको x मान लें दो. आप लोग की आवाज आप लोग को भी मेरी आवाज खराब आ रही है कि मुझे आप लोग की आवाज खराब आ रही है आपकी आ रही है बस सर आपकी बीच में आ रही है. सर लेकिन सिग्नल तो ठीक दिखा रहा है आप. वीडियो भी अच्छे से पता नहीं है मैं पागल हो जाऊंगा ठीक है यहाँ पे x है यहाँ पे y है ठीक है अब बताओ तो इसका एक ही है ना कंस्ट्रक्शन तो x इसको भेज दिया y इसको भेज दिया तो c को कितना भेजेगा 8 minus x minus 8 1. माइनस a की रिक्वायरमेंट कितनी है 5. 5 है तो अगर p ने x भेजा तो q कितना भेजेगा 5 minus x. 5 माइनस q ने यहाँ पे y आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस 1 हाँ 5 माइनस y अब जो बचा हुआ है c पे पहुंचेगा कितना बचा हुआ है बताओ 6 माइनस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस y कितना आ गया ये बताओ x प्लस y माइनस 4 चमका क्या बाई चांस क्या हो गया देखो
इसको इसको ऐड करने पे इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हो गया इस केस में। ये बात चमकी। यस सर। Yes, sir. अब अपने पास कंस्ट्रेंट क्या क्या है बताओ? x पॉजिटिव, Y positive. y पॉजिटिव, 8 माइनस x माइनस वाई पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या? 5 माइनस x पॉजिटिव, 5 माइनस y पॉजिटिव, x प्लस वाई माइनस 4 पॉजिटिव। और कोई कंस्टेंट मिस किया क्या मैं? नहीं ना। अभी मेरा पैसा कितना खर्च हो रहा है बताओ? x इंटू 160 प्लस वाई इंटू 100 प्लस बोलो 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई। बोलो चमकता है? प्लस हाँ। बताओ 100 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 120 इंटू 5 माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इंटू 100। यह आ गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी कर लोगे? हाँ sir. Yes, sir. सर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये, ठीक है। हाँ। यार ना इतने सारे बैच हो गए ना, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ यार। आपकी क्लास में सेकंड क्लास के एंड में स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, सीधा होमवर्क दिया था, क्या हुआ था? सीधा होमवर्क दिया था। सर मीन मीडियन मोड किया फिर सीधा होगा क्लास में। मीन मीडियन मोड किया तो मीन डेविएशन आया। हाँ सर वो भी किया। फॉर्मूला लिखा डेविएशन का फॉर्मूला और वेरिएंस। हाँ फॉर्मूला लिखा था। हाँ हाँ वही 4 फॉर्मूला लिखवाए क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अरे हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ, सर लिखवाया था। आवाज बहुत खराब आ रही है सबकी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखवाया था नहीं लिखवाया था? आया था सर। हाँ ठीक है। रब करें इसको, कॉपी कर लिए? 1 minute sir. 1 minute. तो आप लोग की क्लास में मतलब बैठा के एक भी क्वेश्चन नहीं किया अपन ने, है ना? नहीं किया। नहीं किया सर। ठीक है। हाँ तो 15.1 होमवर्क था ना? हाँ हाँ सर। हाँ sir. मैंने कहा था ना कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। Yes sir. यस सर। हाँ, ठीक है। रब करें इसको, बताओ। Yes sir. हो गया. ठीक है, इसका मिसलेनियस अपन। हाँ तो ठीक है, बोलो। और 12.2 और बोलो। 12.2 हो गया? हाँ sir. सर इसका 10th वाला डाउट है। कौन सा 10th 10th वाला? 10th वाले में क्या डाउट है बताओ? फर्टिलाइजर 1, फर्टिलाइजर 2, नाइट्रोजन। जब तक डेटा हैंडलिंग बचपन में तुमने ढंग से नहीं पढ़ा लगता है। नाइट्रोजन कितना है बताओ? 10%। कितना है बताओ? 6%। कितना है बताओ? 5%। कितना है बताओ? 10%। कंस्टेंट क्या है? 14। कंस्टेंट क्या है? 14। F1 का पैसा कितना है? 6। पैसा कितना है? 5। करना किसको है? कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब बताओ पहला स्टेप क्या होगा? परसेंट में कन्वर्ट कर। ना पहला स्टेप क्या होगा? एक्स और वाई ना। इसका हाँ। मान लेंगे एक्स, इसका मान लेंगे वाई, तो क्या आएगा बताओ? एक्स इंटू 10/100 प्लस 5/100, सॉरी हाँ, प्लस 5/100 इंटू वाई। क्या होगा बोलो? अरे कम से क्या चाहिए? 14 kg चाहिए ना आपको? F1 का टोटल ये दिया है तो उसमें से परसेंट से ग्राम में कर सकते हैं। हाँ वही तो कर रहा हूं मैं पहले तो कॉस्ट फंक्शन लिखा ही नहीं मैंने। कॉस्ट फंक्शन कितना है? 6x प्लस 5y। इतना क्लियर है? हाँ सर।
अब मुझे बताओ कंस्टेंट क्या होगा? 10% x प्लस बोलो 5% y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14 kg. 14. फिर 6% x 10% y ग्रेटर देन इक्वल टू 14. x पॉजिटिव y पॉजिटिव. सारा कांस्टेंट हो गया, कुछ मिसिंग है? हो गया ना? हाँ सर. क्लियर है क्या? डाटा को ऐसे फॉर्म में लिखना सीखो. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर. अरे भाई हाँ जी क्लियर है ना? है कुछ बोलोगे? यस सर. अच्छा मुझे एक चीज बता दो, लास्ट क्लास में आपके बोर्ड पे वो चारों फॉर्मूले एक साथ लिखे थे मैंने, है ना? हाँ सर. हाँ हाँ सर. ठीक है. मतलब वो टॉपिक का कंसेप्चुअल पार्ट हो चुका है ना? ठीक है. उसमें थोड़ी बहुत जो चीजें होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, वो डिराइव करना होगा अपने को, ताकि आपको एग्जाम में आपकी बैंड नहीं बच जाए. ठीक है. बट मैंने 15.2 क्यों नहीं दिया पता नहीं. एनीवेज देखो, आपने वेरिएंट्स का फॉर्मूला प्रूफ किया था ना पिछली क्लास में? क्या प्रूफ किया था बताओ? प्रूव नहीं किया था. हाँ अरे मतलब हाँ सॉरी, प्रूफ थोड़ी करेंगे उसको. मतलब ये था ना फॉर्मूला, ये बोल रहा हूँ मैं, ये था ना फॉर्मूला. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है फाइन. मैं कह रहा हूं इसी चीज का, तो जैसे ये है ना, तो इसको लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन. वेरिएंस के लिए एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिख रहा हूं, जो फास्ट होता है एग्जाम के पर्पज से. वो होता है 1/n स्क्वायर n इंटू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर. आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये ढंग से लिखा है. मैं थोड़ा तमीज से लिख दूं इसको. एन स्क्वायर को अंदर ले गया मैं, तो क्या बन जाएगा बोलो? और यहां पर क्या बन जाएगा? एन. ये बात चमकती है? यस सर. यस सर. गाइस आई नीड योर हेल्प. इतना चमकता है? मुझे बताओ इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? मैं इसका प्रूफ करूंगा अभी. इसको इंग्लिश में लिख सकते हो कुछ, ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रहे. एन क्या लिखा है बताओ? इसको आप इंग्लिश में क्या रीड कर सकते हो बताओ? मीन ऑफ सब नंबर का Square. स्क्वायर का मीन. मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? माइनस स्क्वायर ऑफ मीन. हाँ माइनस 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 बोलो स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन. चमका. माइनस स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन. चमका क्या? यस. तो ये आपके मन में ज्यादा दिन तक रहेगा. मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स. ये आपके मन में ज्यादा दिन तक रहेगा, मीन ऑफ स्क्वायर्स. और देखो ना, आपको कंफ्यूजन क्या आएगी कि पहले मीन आएगा कि पहले स्क्वायर आएगा? इंग्लिश के अल्फाबेट में एम आता है कि एस आता है? पहले एम आता है. खत्म बात है ना? अभी कंफ्यूजन होगी क्या फॉर्मूले में? नो सर. नो सर. ठीक है. लेकिन अपना तो काम खत्म हुआ ही नहीं. अपन तो कोई भी चीज मैथ्स में जब लिखते हैं तो प्रूव करते हैं ना. फिलहाल कॉपी करो, देन वी विल प्रूव दिस. कर लिया सर. कॉपी कर लिया सबने? नो सर.
अब लोगों का फोन आने लगेगा, मैं कैसे पढ़ूंगा? हो गया सर, कॉपी कर। ठीक है, तो अभी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी ना, कैसे प्रूफ चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं प्रूफ करना, बताओ। हमारे पास नॉर्मली आपको कल क्या लिखवाया था, हमारे समेशन स्क्वायर क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना? यही लिखवाया था ना मैंने कल आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन Yes, sir. है ना? और मैं आज क्या चाहता हूँ प्रूव करना है इसको, बताओ। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा बोलो, मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ स्क्वायर्स है ना, समेशन fi xi स्क्वायर by n बाय By एन माइनस minus स्क्वायर ऑफ मीन्स, f ध्यान by दो। xi by n whole square। ठीक है, अगर नॉर्मली याद करने जाओगे तो फॉर्मूले में दिक्कत हो जाती है। ये प्रूफ करना है अपने को, और ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रूफ पे घूम घूम के आईआईटी में क्वेश्चन, आईआईटी मतलब मेंस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ लेट्स फाइट फॉर द प्रूफ। ठीक है, आपको इतना चमकता है, समेशन एफ आई क्या है, हाँ सर। एन है। अब मेरा प्रूफ समझना, प्रूफ में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे साथ। समेशन एफ आई, मैं इसको खोल रहा हूं, क्या बनेगा बोलो, एक्स आई स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2xi एक्स बार। ये आपको बाकी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा ये प्रूफ, इसलिए मैं कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है? यस सर। yes sir मैं समेशंस को अलग अलग कर दिया, यहां तक करना कोई पाप है क्या? नो सर। सर सर वो एफ आई सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। हाँ 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 हाँ, वो मेरी गलती है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अगला स्टेप आई थिंक आप लोग को अभी क्लियरली चीज दिखनी चाहिए। इसको तो हम छेड़ेंगे भी नहीं, छेड़ेंगे क्या? नहीं सर। बचपन से प्रूफ में क्या पढ़ा है, अगर कोई चीज मिलता जुलता बन जाए तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए कभी भी, है ना? तो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे एक्स बार तो कांस्टेंट है ना, एक्स बार स्क्वायर तो कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, समेशन एफ आई बाई एन। समेशन एफ आई एन सेम चीज है ना, कट गई, चमका। yes sir यहाँ और Yes, बेटा, sir. यहाँ और मजा आएगा, यहाँ और मजा आएगा। यहाँ बताओ क्या है, 2x बार बाहर ले लिए, क्या लिखा है बोलो, समेशन एक्स आई एफ आई बाई एन। कुछ होता है क्या ये, X bar. है? Mean मीन हाँ, ये तो मीन होता है ना भाई। तो क्या लिखा है बताओ, समेशन बोलो एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन, एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बार स्क्वायर। चमक गया? yes sir अगर आप ये टॉपिक सीखना चाहते हो मेंस के लिए, तो आपको ये प्रूफ तो समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 2-3 बार बहुत मस्त मस्त चीज खेली है, ऐसा खेला ऐसा खेला, ये बात चमकती है। यस सर। मेनी टाइम्स इसको यूज किया जाता है मीन निकालने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में। ये ज्यादा छोटा पड़ता है, ये ज्यादा छोटा पड़ता है, ये बात चमकती है। यस सर। तो आप इस वाले फॉर्मूले का उपयोग कर, यूज करके, मैं उपयोग क्यों बोल रहा है, यूज करके 3, 8, 13, 18, 23, 7, 10, 15, 10, 6 इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। सर एक्सक्यूज हाँ, फटाफट निकालो, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा इसको, और फिर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा और खत्म करूंगा। क्योंकि मैंने अब 1 महीना हो गया बोलते बोलते कि कर लो कर लो कर लो, हो गया ना, 1 मंथ नहीं हुआ?
हो गया होगा सर। हो गया सर। ये प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, कई इंपॉर्टेंट चीज यूज करी है, यही चीज यूज होती है बार बार। सर आपने क्या क्वेश्चन दिया था करने को? ओके सर। कॉपी कर लिया? यस सर। निकालो कितना है आंसर। हो गया क्या?
अरे किसी का उत्तर नहीं आया क्या अभी तक? सर बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन। बहुत बड़ा। क्या बात कर रहे हो? बहुत बड़ा क्या मल्टीप्लिकेशन है? सिंपल सिंपल डाटा है। देख तो साथ में कैलकुलेटर है ना, निकालो उससे। कैलकुलेटर 37.24 आया मेरा। कितना? 37.24 कुछ। नहीं नहीं, तूने क्या निकाला है? वेरिएंस निकाला है क्या? हाँ सर। उसका रूट ले, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन बता। 37.24 ना, 24 आई थिंक 6.12 आएगा। स्क्वायर रूट देख कितना आता है। अरे भाई स्क्वायर रूट निकाल ले यार कैलकुलेटर से फटाक से। क्या कर रहे 6.10 कुछ आया। हैं? हाँ ठीक है। निकालो भाई, कैलसी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डज नॉट मैटर, आप कैलसी यूज करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। So 6.036. ठीक है, मतलब आज एग्जैक्ट आंसर कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। तुम लोग का वो कितना आ रहा है? 6.343. नहीं ऐसा कैसे हो रहा है? तुम लोग नहीं, कुछ गलत कर रहे हो। 6.119. हाँ ये थोड़ा है। मेरा 6.12 6.12 आता है। हाँ सर। हैं? मुझे बताओ क्या 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 कितना? 6.1201795089 ए, रुक जा भाई, क्या बोल रही है? 6.12 आ रहा है ना आंसर तो ठीक। हाँ सर आता है। हाँ सर। अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, बस निकालना आना चाहिए। मतलब लंबा तरीका है, होमवर्क दूंगा करोगे आप लोग, ठीक है। 6.12 आंसर है। फाइन, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? सुनो, कैसे करोगे? एक्स आई लिखोगे 3 8 13 18 है, 3 8 18 23 23 है ना? यस यस सर। फिर क्या लिखोगे? FR एफ आई। क्या आएगा एफ आई? 7 10 15 10 6। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए ना पहले तो, और एफ आई एक्स आई भी चाहिए। पहले एफ आई एक्स आई निकाल ले, कितना आता है? 21 80 13 15 14 स्क्वायर माइनस 1 195 18 और 10 15 इंटू 4 तो तुम्हारा आ जाएगा 100। क्या ही कर रहा हूँ? हाँ 23 से 138। 130 ठीक है, इसको जोड़ दो, कितना आता है? 395 3। अरे यार डबल। आएगा। हाँ भाई ठीक है। अभी एक्स आई स्क्वायर 9 64 169 324 529। अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 7 9 63 640 169 इंटू 15 1690 प्लस 1690 प्लस 845 ठीक है। तो 5 3 कितना आ रहा है? 2535 है ना? ये आ जाएगा 3240। और ये कितना है? 6 इंटू 529 3000 29 छक्के 145 और 174। ठीक है। अरे हाँ ये नहीं जोड़ रहा मैं। कितना आ रहा है? 965 हाँ अभी कर लोगे ना यार, है ना? ऐसी कर, ये ऐसी टेबल बना के करते हैं। ठीक है, ये बात चमकती है। यस यस ठीक है। तो हाँ लास्ट कंसेप्चुअल पार्ट जो आपके सिलेबस में एंटर करते हैं, एक चीज एंटर किया। सेकेंड चीज आपके सिलेबस में, व्हाट हैपेंस इफ डेटा पॉइंट्स मल्टीप्लाइड डिवाइड एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय के। मतलब पहला समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं?
और डेटा पॉइंट्स मान लो A1 A2 AN है, ठीक है। और अब मैंने सारे ऑब्जर्वेशन में प्लस के A2 प्लस के और ऐसे कर दिया AN प्लस के, ठीक है। अब बताओ मीन की स्थिति क्या हो जाएगी? अगर यहाँ का मीन x था तो अब नया मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट विल हैपन? प्लस के हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियस ही बात है ना। इस डेटा का जो तुम्हारा नया डेटा का तुम्हारा जो नया मीन आएगा वो क्या होगा बताओ? x नॉट प्लस के हो जाएगा। चमकता है कैसे? नहीं चमकता, बताओ। कुछ नहीं करोगे ना, सब कुछ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? समेशन A1 प्लस n टाइम्स के। इस डेटा का अगर मीन निकालोगे तो क्या होगा भाई? समेशन A1। अरे नहीं चमकता क्या यार? बाई n चमका ना। ये क्या बन गया x बार? ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. समझा कि नहीं समझा रे? समझा? अगर ये Yes. प्लस माइनस के करेगा मैं तो क्या होगा? माइनस। हेलो, Yes. ठीक है। अभी ये सेम चीज हम देखेंगे। ये हमने देखा इफेक्ट किस पे? मीन पे। हमने किस पे देखा? मीन पे। मीन पे देखा। मीडियन पे क्या होगा? मीडियन पे एनी इफेक्ट? प्लस के वही सेम। मीडियन पे भी सेम चीज रहेगी? अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। चमक रहा है? मुझे बताओ वेरिएंस पे क्या होगा? वेरिएंस और स्टैंडर्ड वेरिएंस बताओ पहले क्या होगा, बताओ। व्हाट विल हैपन एट वेरिएंस? वेरिएंस क्या होता है? समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n ना। कुछ भी इफेक्ट आएगा क्या? अरे हर xi को प्लस के किए हो ना दोस्त। अरे यार कोई IQ लगा ही नहीं रहा। और x बार भी चेंज हो गया ना तुम्हारा? अरे हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। कट जाएगा भी। इफेक्ट। अरे भाई मैं क्या बोलूं, चमकता है क्या सभी को? Yes, यही था sir. ना Yes. आपका वेरिएंस। अगर न्यू डेटा में वेरिएंस लगाओगे तो आपका न्यू वेरिएंस तो ऐसे सब कुछ अनचेंज रहा ना, यहाँ पर नहीं चमका। समझा सर। तो Yes, sir. वेरिएंस इज Same. अनचेंज्ड। Changed. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनचेंज्ड। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ, sir. अरे खुदा के लिए कोई बोलो, क्लियर है क्या ये चीज अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कॉपी करो। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, मतलब जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है जहां से बच्चों को परेशान करते हैं। आपको पता होना चाहिए किसका इफेक्ट क्या आएगा। कॉपी कर लिए? मैंने मीन डेविएशन की बात नहीं करी है। मैंने मीन डेविएशन की बात नहीं करी है। मीन डेविएशन की बात क्या हो, कुछ होगा, कुछ चेंज होगा क्या वहां पर भी? वो भी अनचेंज रहेगा ना? आपको Yes. क्या लगता है? मीन डेविएशन भी तो अनचेंज रहेगा ना? मीन डेविएशन अबाउट मीन अनचेंज रहेगा, क्यों? कट जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये भी अनचेंज रहेगा। अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? कर लिया सर कॉपी। सर एक मिनट। भाई रख, हाँ कर लो। वेरिएंस एक बार फिर से समझा सकते हैं? ये मेरा ओरिजिनल वेरिएंस है, हाँ सर। ओरिजिनल डेटा का। ये मेरा न्यू वेरिएंस है। हर हाँ। डेटा में के जोड़ा गया है, तो जो उस डेटा का मीन आएगा उसमें भी तो इस वाले का मीन प्लस के ही बन गया ना, तो के और के कट गया। हाँ सर समझ। हो गया सर। रब करें क्या? Yes. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। अब अगला क्या उसमें क्या हो गया, क्या करेंगे अभी अपन? अभी थर्ड और फोर्थ, मतलब डेटा पॉइंट को अगर A1 A2 AN है, मैं क्या खेला? मैं K1 KA1 KA2 KAN कर दिया। नाउ हाउ थिंग्स विल चेंज? मीन पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ?
अगर इसका एक्स बार है मीन, इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, ठीक है, और क्या होता है मीडियन वूडियन जो भी होता है, ठीक है, काम का तो ये होता है, मीडियन तो अनचेंज रहेगा, नहीं मीडियन अनचेंज क्यों रहेगा? हाँ, हम पिछले वाले केस में मैंने मीडियन में क्या लिखा था, प्लस माइनस क्या लिखा था ना? हाँ लिखा था, यस सर। Yes, sir. हाँ मीडियन भी लिख दो, फालतू बेकार, ठीक है। चलो अब मीन पे आ जाओ, बताओ क्या होगा मीन में यहाँ पे चेंजेस? k by n से मल्टीप्लाई, k बाई n से मल्टीप्लाई, न्यू मीन क्या होगा? k k टाइम्स ओरिजिनल मीन होगा, बोलो हाँ। Yes, मीडियन sir. मीडियन क्या होगा? k से मल्टीप्लाई, अब क्या बचा? वेरिएंस से, वहां वेरिएंस बताओ, वेरिएंस में क्या होगा? अगर ओरिजिनल वेरिएंस ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है ना, तो वेरिएंस अगर मान लो ओरिजिनल वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो अगर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस बताओ, वेरिएंस क्या हो जाएगा बोलो? k स्क्वायर, कैसे k स्क्वायर कैसे आया? दोनों में से k बाहर आ गया ना, हाँ, चमक रहा है, तो समेशन Yes. स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, क्लियर है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा बोलो? k टाइम्स सिग्मा। ये चीज सबको क्लियर है कि मैं एक्सप्लेन करूं इसमें कोई भी चीज? clear है sir. अरे चमका ना। हाँ, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन। तुमने क्या किया, डेटा पॉइंट को k से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी k से मल्टीप्लाई हो गया ना। ये आपका ओरिजिनल डेटा है, अगर आप न्यू निकालोगे तो क्या हो जा रहा है? समेशन एफ आई के एक्स आई माइनस, बोलो कि न्यू मीन क्या हो गया? के एक्स बार ना, तो बाहर आपका क्या आ गया? के स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है सर। तो अगर k से मल्टीप्लाई किया, सब कुछ में k खेल गया है ना। अगर यही चीज अगर a1 बाई k होता तो के नीचे आ जाता। k नीचे डिवाइड होता है, x बार बाई k, m नॉट क्या होता? m बाई k, सिग्मा नॉट स्क्वायर क्या होता? सिग्मा स्क्वायर बाई k स्क्वायर, और सिग्मा नॉट क्या होता बोलो? सिग्मा बाई k। क्या ये चीज क्लियर है? yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, कॉपी करो। हो गया सर। अरे इतना क्लियर है क्या? yes sir, Yes sir. रब करूं मैं इसको? हाँ सर। हाँ, sir. ठीक है, ये एक क्लासरूम है 6A और 6B, और इसमें बच्चों के मार्क्स के हिसाब से किस मार्क्स रेंज में कितने बच्चे हैं वो मैंने दिया है आपको, ठीक है।
आपको ये बताना है विच क्लास विच सेक्शन ए और बी इज मोर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। क्या निकालना है? विच क्लासेस, क्लास मोर कंसिस्टेंट, मतलब क्या करना पड़ेगा? लीस्ट वेरिएंस। मीन से दे। नहीं, कैसे निकालते हैं? डाटा की स्टेबिलिटी कौन बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ Standard वेरिएशन ना। अरे उस दिन लिखा था ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नहीं बताया था क्या? हाँ सर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ लिखवाया था ना। क्या लिखवाया था बताओ? द मोर द सीवी या द लेस द सीवी द मोर स्टेबल डेटा इज, लिखा था नहीं लिखा था? नहीं लिखा तुम, नहीं सर। बस फॉर्मूला लिख। ठीक है। सीवी helps in deciding which data is more consistent, stable. Lesser the CV, the higher is stability, the higher is consistency or stability of data. डाटा के कंसिस्टेंसी के बारे में हमेशा सीवी बताता है, और सीवी क्या होता है बताओ? सिग्मा बाई मीन इंटू 100। दोनों के लिए सीवी निकालो। अरे दोनों सीट पे ऐसे दिखाते हैं। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ नीचे वाली लाइन कॉपी कर ली, तो सॉल्व करो। दूसरी फिजिक्स शुरू हो गई। सर उस दिन क्लास था तो फिर अपडेटेड टाइम टेबल में फिजिक्स का क्लास नहीं था, तो अभी फर्स्ट क्लास संडे को है।
चेयर चाहिए आया क्या सीबी? कर रहे हैं सर। हाँ हाँ लिखा हुआ। अरे किसी का कुछ आंसर आया क्या? मैं बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा। सिग्मा एक्स बार ए का कुछ आया क्या? एक मिनट। निकालने करो टाइम लगेगा। इंटरेस्टिंग आ रहा है सर पे। ठीक हो सकता है जो गाइडेंस में मेरा डेटा हैंडलिंग है 40-50 पेज का वो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा नाम है उस डेटा हैंडलिंग में वर्क करना है छोड़ दो लास्ट टाइम क्या हुआ था डेटा हैंडलिंग नहीं किया था उसका एग्जाम भी नहीं दिया था मैथ्स
सर मीन शायद 44.6 है। मन मारे हो के पता, मुझे नहीं पता भाई, आप तो निकालो, आप तो मीन ही निकाल रहे हो। सर पहले अरे वाले भाई 6 CV 33.84 है। क्या, कितना कितना क्या 33.84 पहले वाले का CV। क्या चीज? सीवी? हाँ अच्छा, मुझे बताओ इसका ये कितना है, सिग्मा बताओ, सिग्मा 75.79। 75 पॉइंट्स। आप किसी का मीन मीन भी नहीं निकाल पा रहे हो आप तो। मीन तो मैं ऑलरेडी निकाल दूंगा यार, मीन नहीं निकाल पा रहे हो दोनों। मीन तो बताओ कितना है मीन, 44.6 44.6 और दूसरे का मीन कितना है? 44.6 दोनों का मीन सेम है? हाँ सर, अभी जस्ट निकाला। भाई दोनों का मीन सेम है क्या विद्युत सिंह? क्या सर? क्या सर, क्या क्लास में दोनों का मीन सेम है? सर मैं अभी तक ए का ही निकाल रही हूँ। भाई एनीबॉडी यार, प्लीज यार ऐसे मत पागल करो यार, मतलब प्लीज हेल्प मी यार, मतलब दोनों का मीन सेम है कि नहीं सेम है यार? हाँ सर सेम है सर, सेम है यार मीन तो ओरली निकाल लेंगे बाबा, 10 × 15 + 20 × 25 प्लस, क्या बकवास चल रही है, आश्चर्य लग रहा है मुझे तो। में आ रहा है सर। ठीक है, दोनों का सिग्मा निकालो। सिग्मा में प्रेफरेबली लोग सेकंड वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं हमेशा, वो फास्टर बोला जाता है, क्योंकि आपको उसमें बस, तो आप भी नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया करो अब से आगे से। कौन सा फॉर्मूला? मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार मीन निकाल चुके होते हो ना, आसानी रहती है, ठीक है? नॉर्मली लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कोवेरिएंस उसी से निकालते हैं, सेकंड वाले फॉर्मूले से, छोटे वाले से। चलिए फटाफट आंसर निकालिए भाई, ऐसे सुन चलेगा। हाँ सर सेम आ रहा है। सिग्मा बताओ, दोनों का सिग्मा बताओ मुझे फटाक से। अरे मालूम है ना इसमें एक्सआई कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट पे एक्सआई मान लेते हैं ना, 15 होगा, इसका एक्सआई क्या 25 होगा, नहीं मालूम है क्या ये सर? मालूम है सर। निकालो ना फिर सिग्मा सिग्मा दोनों का यार, क्या चल रहा है यार? कम ऑन गाइस। 15.9 क्या ए का सिग्मा 15.09। यस सर। और बी का बताओ। तो मुझे ए का सिग्मा अलग आता है। सब लोग भाई दोनों ना अपने अपने उत्तर ना कैलकुलेटर से चेक कर लो। सर इतना ही कैलकुलेटर से चेक किया मैंने। ठीक है फिर तो। और दूसरे का कितना आ रहा है सिग्मा? कैलकुलेट कर रही सर। करो करो करो, यूज द सेकंड फॉर्मूला, शॉर्ट होता है, फास्ट होता है। 15.61 15.61। हाँ सर। तो सीवी ज्यादा किसका आ जाएगा? बी का। उसका सीवी कितना है? दोनों का सीवी बताओ कितना आ रहा है? क्लास ए इज मोर कंसिस्टेंट। आप तो सीवी बता दो, सीवी निकाल के। ए का और बी का सीवी बताओ कोई। 33.83 आ रहा है पहले का। 33.83 दूसरे का? दूसरे का जी निकाल रहा हूँ सर। पर मारो कैलकुलेटर पे यार फटाक से यार, अपने को मतलब ही नहीं इन चीजों से। 35। अब वो एक चीज बताओ, जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था डेटा को, उससे सीवी में फर्क पड़ेगा कभी कि नहीं पड़ेगा?
मैंने पहले क्या किया, AI को AI प्लस के किया, AI को AI माइनस के किया, AI को AK से मल्टीप्लाई किया, AI को K से डिवाइड किया। CV पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कभी कि नहीं पड़ेगा, इतना बताओ मुझे। पड़ेगा सर। पड़ेगा, किस में पड़ेगा इफेक्ट? जब आप हाँ बोलो, किस में इफेक्ट पड़ेगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें और इसमें इफेक्ट पड़ेगा, है ना? कहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इफेक्टेड, इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे आपके ग्रुप, हाँ ठीक है, तो आपके ग्रुप पर ठीक है ना, फाइन। सुनो, तो फिर होमवर्क जो रखते हैं अपन, होमवर्क क्या रखेंगे अपन? चैप्टर 12 जो था, क्लास 12 वाला एनसीईआरटी, उसमें कहाँ तक कर लिया डिस्कस? 12.2 तक कर लिया ना? तो 12 पॉइंट मिसलेनियस और एनसीईआरटी का 15.1 आज के लिए होमवर्क था कि नहीं था? हाँ सर। यस, तो 15 पॉइंट मिसलेनियस, पूरा बुक ये तो फिलहाल करके आओ। स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। सुनो सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हाथ से कैलकुलेट करो, ठीक है? अपने को जो क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे आते हैं एग्जाम में, आप तो कैलसी से कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऑलवेज यूज द सेकंड फार्मूला। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? और अगर दोनों मतलब जो ए बी दो ग्रुप हैं, अगर उसका मीन सेम है तो सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तो मीन निकालोगे ना हाँ सर। सेकंड फार्मूला में, ठीक है? ये चीज क्लियर है क्या? आप लोग को शीट भेजी है मैंने स्टैटिस्टिक्स की, भेजा था बहुत पहले। बहुत पहले भेजा था। चलो सर हमें शीट मिला को है, क्या कॉपी में मिला है, हार्ड कॉपी भी है। क्या बोल रहे हो? हार्ड हाँ कॉपी मिला है होगा, वो हमें। तो मैं मान रहा हूँ। हाँ तो मेरे पास नहीं है ना घर पे कोई हार्ड कॉपी, मैं कैसे डिस्कस करूंगा बताओ, ठीक है? रब का आंसर हो गया ना, फिर ठीक है ना। अभी मैं लास्ट टाइम आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्या करना है? लेक्चर सुन लो, ठीक है? अभी स्टैटिस्टिक्स का शीट जहाँ पे है वहां से मैं वापस उसको टैग करके ग्रुप पे कर दूं, ताकि पहले इतना होमवर्क कर लो ना, पहले इतना होमवर्क कर लो, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके।